हूँ नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा वीकली स्पेशल शो कार्ड और किस्मत। टैरो कार्ड से भविष्य जानने के लिए टैरो कार्ड्स के पत्तों को चुनना होता है। चुने गए टैरो कार्ड्स का आकलन करके टैरो कार्ड रीडर लोगों के प्रश्नों और जिज्ञासा का जवाब देते हैं। टैरो कार्ड्स में कुल 78 कार्ड्स होते हैं जो सामान्य रूप से दिखने में तो ताश जैसे पत्ते होते हैं, लेकिन टैरो कार्ड्स के पत्तों के रहस्यों को जानना ही सबसे बड़ी बात है और रहस्यों का संसार इसे माना जाता है। टैरो कार्ड्स की एक और खास बात यह है कि इसमें आपको अपने जन्म समय स्थान के बारे में जानकारी नहीं देनी होती है। अपने प्रश्नों के जवाब आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो टैरो कार्ड्स के अनुसार जुलाई का आखिरी सप्ताह कैसा होने वाला है, 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा ये वीक, लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस के लिए नए वीक में क्या कुछ होगा खास, तो इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं टैरो कार्ड रीडर रितु सिंह जी। रितु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। धन्यवाद नेहा जी, थैंक यू। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। तो हम 12 राशियों में एक एक कर जानेंगे कि क्या कुछ कार्ड्स आते हैं, कैसा उनका ये वीक होने वाला है। और ऋतु जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की, कैसा रहने वाला है एरिस वालों का ये वीक। ऑलराइट नेहा जी, देख लेते हैं एरीज के लिए कैसा रहेगा और ये वाला पूरा हफ्ता। वाह, सो नाइस। हमें एरीज के लिए जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं वो है हमारा 6 ऑफ कप्स कार्ड। सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। ऐसा लग रहा है कि आप अपने किसी पुराने फ्रेंड्स, पुरानी फैमिली से मिलने जा रहे हो, या आप अपने जो है पैतृक संपत्ति को देखने जा रहे हो, मतलब पुराने घर से घर के लोगों से मिलने जा रहे हो, या अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को टाइम निकालोगे आप मिलने का, या वहां से आपको कुछ जो है लाभ जरूर हो सकता है। कि जैसे होता है ना कि यार पापा ने एक बिल आपके नाम पे कर दी है, या फिर आपके नाम पे भी कुछ ना कुछ आपको हिस्सा मिलना, या पुराने दोस्तों से मिलना, ये हमें दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, अगर हम लोग करियर की बात करें तो करियर में नो डाउट अबाउट इट, आपके पास में ऑलरेडी एक जॉब है या एक बिजनेस है, या दो दो जॉब्स हैं, और अब आप दूसरा कुछ और करने की जो है प्लानिंग कर रहे हो, यानी कि दो आपके पास में इनकम के सोर्सेस हमें होते हुए दिख रहे हैं। और यस, आपको जो है विदेश जाने की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिलेगी। जाने की अगर ना मिले लेकिन बिजनेस करने की आपको जरूर मिलेगी। तो अगर मिल रही है तो उसको ग्रैब जरूर कर लेना, ये आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। अब अगर हम लोग बात करें आपकी हेल्थ इशू के बारे में, तो ये इस हेल्थ के लिए हम बोलेंगे कि आप थोड़ा सा होम्योपैथिक मेडिसिन को या फिर आयुर्वेदा मेडिसिन के ऊपर आप थोड़ा सा विश्वास करें। अगर कुछ छोटी मोटी बीमारी है तो उनको देखें। लकी कलर आपके लिए, अगर मैं इस पूरे हफ्ते की बात करूं तो लकी कलर आपके लिए होगा मेहरून। और अगर मैं लकी डे की बात करूं सो इट विल बी फ्राइडे। लकी डे मैरून और फ्राइडे आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगली राशि की बात कर लेते हैं वृषभ यानी कि टॉरस, और क्या कुछ मैजिकल कार्ड्स आ रहे हैं। टॉरस के लिए हमारे पास अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास में कार्ड आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास में 10 ऑफ कप्स कार्ड आ रहा है। दोनों ही बहुत ही मैजिकल और ब्यूटीफुल कार्ड है। अगर मैं दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करूं तो ये कॉम्बिनेशन कहता है कि भाई, कमा तो आप बहुत कुछ रहे हो लेकिन अब ना डोनेट करना स्टार्ट करो। और डोनेशन भी आपने ब्लाइंड फोल्ड होके नहीं करना है, आपने बहुत ध्यान से सोच समझ के करना है कि किसको दे रहे हो, कौन राइट पात्र है। ठीक है, राइट कैंडिडेट को आपने जो है डोनेशन देना है। और अगेन हमें यहाँ पे जो है आपके कार्ड में दिखाई पड़ रहा है कि आपने अपनी फैमिली के साथ में कहीं आउटिंग पे जाओ, उनके साथ में बैठो, टाइम पास करो थोड़ा सा अपने स्पाउस के साथ में, और आपका जो है रिलेशनशिप बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा होने वाला है। मुझे आप बहुत ही हेल्दी दिखाई पड़ रहे हो और अच्छा लग रहा है मुझे आपके कार्ड्स को देखकर। अगर मैं इस पूरे हफ्ते आपके लिए बात करूं कि लकी कलर, तो कोशिश करना कुछ व्हाइट या लाइट कलर के कपड़े पहनना, जैसे भूरा कलर या क्रीम कलर या सफेद। और अगर मैं लकी डे की बात करूं सो नो डाउट लकी डे आपके लिए आता है मंडे। तो सोमवार आपके लिए बहुत अच्छा दिन होगा, और सोमवार के दिन आप सफेद पहने तो आपको और भी ज्यादा शांति मिलेगी। तीसरी राशि का रुख करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन, और मिथुन राशि वालों का कैसा होगा आने वाला हफ्ता। मिथुन राशि के लिए हमारे पास में किंग का कार्ड आया है और क्वीन का कार्ड आया है। तो किंग ऑफ वैंड्स है हमारे पास में और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। दोनों ये कार्ड बहुत ही पावरफुल कार्ड है। यानी कि ये दिखाते हैं, मोटी मोटी सी बात हम करें, कि शायद से आपकी जो भी गवर्नमेंट से कनेक्टेड कुछ काम है, या आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, या गवर्नमेंट से कनेक्टेड कुछ आपको काम करने, वो सारे आपके काम जो है पूरे होने वाले हैं। और आप, या अगर आप प्रमोशन की बात कर रहे हो तो प्रमोशन में डेफिनेटली आप एक अच्छी हाई पोजीशन या हाई रैंक आप अचीव करने वाले हो।
और अगर मैं बात करूं आपके लकी कलर की इस पूरे हफ्ते, तो लकी कलर अगर आप हल्का सा ग्रीन या ब्लूइश कलर आप चूज करें तो दैट विल बी वंडरफुल फॉर यू। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए है ट्यूसडे। और यस, आपका काम बहुत ज्यादा शायद सिटिंग जॉब है आपकी, तो थोड़ा सा वॉक करना स्टार्ट करें या कुछ एक्सरसाइज या हल्का फुल्का डांस ही कर लो घर में, कम से कम जो है शरीर आपका एक्टिव हो जाएगा। तो काफी अच्छा दिन निकलने वाला है मिथुन राशि वालों का। और हमारी चौथी राशि की बात कर लेते हैं, कैंसर यानी कि कर्क। क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते के मुकाबले ये हफ्ता कितना बेहतर होने वाला है? मुझे लग रहा है कि शायद भगवान की कृपा सभी के ऊपर चल रही है, इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं हमारे पास में। यहाँ पे कार्ड आता है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि राजा, किसका? पैसों का राजा। यहाँ पे हमारे पास में दूसरा कार्ड आता है स्टार कार्ड। स्टार कार्ड जो हमारे मेजर अरकाना का कार्ड है। तो ये कार्ड क्या कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ लॉसेस आप अपने पास्ट में देख चुके हो, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बिट्रे करा है, धोखा दिया है आपको, या आपकी कहते हैं ना बैक बिचिंग करी है, पीछे से बुराई करना, या कुछ पॉलिटिक्स आपके साथ में जो है खेली गई है। अब लेकिन आप उस सिचुएशन से, पोजीशन से आप बाहर आ चुके हो। अब आपका ध्यान जो है सिर्फ अपने अंदर में रहना चाहिए। और ये कार्ड आपको बोल भी यही रहा है कि अपने ऊपर आप पूरा अपना ध्यान लगाओ और अपनी ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता के ऊपर आप ध्यान लगाएं कि जैसे आप अंदर है वैसे ही आप दुनिया को दिखाएं, और अपनी मेहनत को जो है दुगना कर लो। क्योंकि जो ये स्टार है ये आपके ऊपर है, आपको स्टार जरूर बनाएगा। और बाकी पीछे लोगों को छोड़ दो जिन्होंने आपको धोखा दिया है। क्योंकि आपके पास जो है किंग ऑफ पेंटिकल है, कहीं ना कहीं आपकी जो है स्टेबिलिटी हमें दिख रही है, पैसा में आपके ऊपर आपके पास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अपनी चीजों को, अपनी लाइफ को ट्रांसपेरेंट जरूर बना के रखना, कुछ भी छिपाव मत रखना अपनी जिंदगी में। लकी अगर मैं कलर की बात करूं तो लकी कलर आपके लिए आता है येलो। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए है थर्सडे। तो कर्क राशि वालों के लिए काफी अच्छा दिन रहने वाला है और हफ्ता रहने वाला है। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, जैसे आप अंदर से है वैसे बाहर से भी सबको दिखाइए, लोग आपसे जुड़ेंगे, प्यार करेंगे। अगली राशि की बात कर लेते हैं, लियो यानी कि सिंह। और कैसा होगा सिंह वालों का ये वाला वीक, आखिरी वीक जुलाई का? हाँ, सिंह वालों के लिए हमारे पास में आ रहा है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि कहता है कि आपने कहीं भी जहाँ पे इन्वेस्ट कुछ करा है, पैसा लगाया है, या आप अपनी किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। रिजल्ट आपको सारे मिलेंगे और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उत्तम जो है रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन कुछ स्किल्स आपके पास में है, कुछ स्किल सेट है आपके पास में। उन स्किल्स के लिए उन वाले जो स्किल्स को लेके ना आप अपना कहते हैं ना, भूल मत जाना कि यार ये चीज, ये क्वालिटी मेरे पास में है। तो उस क्वालिटी को लेके आप अपना जो है काम शुरू करें। आपके काम में बहुत ज्यादा आपको तरक्की मिलने वाली है, बट थोड़ा सा आपको जो है धैर्य जरूर रखना पड़ेगा। दूसरी अगर मैं बात करूं आपके पास में फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप स्टार्ट क्या कहता है कि अपनी लाइफ से ना आपको उम्मीद थोड़ी सी ज्यादा है, दुनिया से आप उम्मीद ज्यादा रख रहे हो। तो दुनिया से उम्मीद मत रखो, उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अपने से रखो। और कुछ नेचर आपका ऐसा लग रहा है मुझे कि आपका मूड बड़ी जल्दी खराब हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करो ना, मूड खराब करके अपना ही नुकसान करोगे आप। लकी अगर मैं कलर की बात करूं तो लकी कलर आपके लिए आता है रेड। और अगर मैं लकी डे की आपके लिए बात करूं, सो दैट इज ट्यूसडे फॉर यू। और थोड़ा सा प्लीज डांस वांस जरूर करो, कहीं ना कहीं घूम घूम के जरूर आओ, चाहे आपको वॉक करके आना हो घास के अंदर ही, तो प्लीज डू। तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है, बैलेंस करिए लाइफ को, तो सब कुछ बैलेंस ही होता है। बैलेंस लाइफ को बहुत इजी और सस्टेनेबल बनाती है। अगली राशि का रुख कर लेते हैं, कन्या यानी कि वर्गो। और क्या कुछ कार्ड आ रहे हैं वर्गो राशि वालों के लिए? वर्गो के लिए अगर मैं कार्ड्स यहाँ पे निकालूं तो मेरे पास में आता है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो यानी कि बहुत ही प्यारी सी एक लेडी जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही खूबसूरत हमें दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि दिस इज यू एक्चुअली, ये आप बनना चाहते हो। तो चाहत अगर आपकी है तो आपको रोक कौन रहा है? कोई नहीं रोक रहा। हम सबके अंदर भगवान ने बहुत सारा बल, आपको कोई नहीं रोक रहा है, क्योंकि कोई भी अच्छा काम करने के लिए आपके अंदर में बल है, ताकत है, आप सब कुछ कर सकते हैं। पेंटिकल्स मतलब पैसे, यानी कि गोल्ड कॉइन हमें दिख रहे हैं। पैसा तो सबकी जान होती है, सबको पसंद आता है। तो ये कार्ड आपको मोटा मोटा ये बता रहा है कि अपने करियर के ऊपर आपका पूरा फोकस रहना चाहिए। चाहे आपके हस्बैंड या आपके फादर, आपके ब्रदर जितने मर्जी कमाते हो, लेकिन आप अपनी कमाई जरूर से जरूर शुरू करें। साथ में ये चीज आती है कि हमारे पास आ रहा है नाइट ऑफ वैंस। नाइट ऑफ वैंस हमें क्या कहता है कि कोई भी चीज जो आपको पास्ट की है, आपके भूतकाल की है, जो आपको तंग कर रही है, वहां से अपने आप को मोड़ लो और ये प्रेजेंट में लाके अपनी जो है जिंदगी जीनी शुरू करो। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। नहीं तो आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन में आप जा सकते हो। लकी कलर की अगर मैं बात करूं तो लकी कलर इज व्हाइट फॉर यू। सफेद रंग है, या फिर भूरा या फिर पीला रंग भी आपके लिए बहुत अच्छा है।
अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है सैटरडे। तो ढेर सारे कलरों की चॉइस है, क्योंकि आपको एक ही कलर पर फोकस नहीं करना होगा। हफ्ते में आप बदल बदल कर कलर पहन सकते हैं। आपका हफ्ता जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। तुला राशि की बात कर लेते हैं ऋतु जी। लिब्रा और लिब्रा वालों के लिए क्या कार्ड आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ आप एडवाइस करना चाहेंगे कि इस हफ्ते में ना करें? लिब्रा के लिए मेरे पास नेहा जी सारे ही अगेन पेंटाकल्स के कार्ड आए हैं, बिकॉज मुझे लगता है महादेव की कृपा बहुत है सबके ऊपर, बहुत सारी चल रही है। तो अगेन पेंटाकल्स के हमारे पास में कार्ड्स आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने अगर कुछ काम चल रहा है, आपका काम कर रहे हो, तो आपका काम जो है बन रहा है, लेकिन आप कहीं किसी डाउट में आके रुके हुए हो, तो मत रुको ना। वो डाउट मत लेकर आओ अपने अंदर, वो शंका मत लेकर आओ, बढ़ना शुरू कर दो। और अगर मैं बात करूं टू ऑफ पेंटिकल्स की, तो टू ऑफ पेंटिकल्स हमें साफ साफ दिखा रहा है कि शायद एक आप ही हो जो सोल अर्नर हो, मतलब कहते हैं ना कि आप ही हो जो घर अपना चला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दो चीज में आप परेशान हो रहे हो, कि मैं घर चलाऊं, मैं ऑफिस चलाऊं, या मैं अपनी ये वाली जॉब चलाऊं, या ये वाला बिजनेस चलाऊं। तो लेकिन आप अच्छे से बैलेंस कर रहे हो, और आप एक ना कहते हैं ना कि सभ्य इंसान हो, जॉयफुल इंसान हो, मौज मस्ती करते हो, अपनी सारी जिंदगी अच्छे से काट लेते हो, और कोई आपके पीछे का दुख नहीं देख पाता है। ऐसी भी आपकी मुझे पर्सनालिटी आपकी दिखाई पड़ रही है, या कह सकते हैं कि ये वाला हफ्ता आपका इस तरह से जाएगा। तो कोई भी काम आपका जो पैसों वाला है ना, उसको रोको मत। किसी से पैसे आपके आने हैं, जस्ट कॉल देम आप, उनको आप फोन करें और अपने पैसों के लिए बात करें, आपके 100% जो है वो काम बनने शुरू हो जाएंगे। दूसरी अगर मैं बात करूं लकी कलर की, तो लकी कलर आपके लिए आता है रेड, और साथ में आता है येलो। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे इज वेंसडे फॉर यू। तो वेडनेसडे आपके लिए अच्छा होगा, और रुके हुए पैसे को लेने का समय है। पैसे की क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, उसके बाद आपके पास भी तरक्की होगी। अगली राशि की बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। और वृश्चिक राशि वालों का कैसा होगा ये वीक? वृश्चिक राशि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे थोड़े से कहीं परेशान दिखाई दे रहा है, किसी अपने ही बनाए हुए कहते हैं जाल में आप फंसे हुए हो। अपने ही बड़ी सोच में हम फंसे हुए हैं कि यार मैं ये नहीं कर सकती, ये नहीं होगा, ये होगा तो ऐसे हो जाएगा, ये होगा तो वैसे हो जाएगा। इसका मतलब है आप अपने आप को डी वैल्यू कर रहे हैं। इसका मतलब है आप अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, जितनी आपको अपने आप को कहते हैं ना इज्जत देनी चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए, उतना आप नहीं दे रहे हैं, है ना। तो वो आप प्लीज करना स्टार्ट करो, और अपने जो माइंड के आपके बंधन है ना, ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, उनको जो है निकाल के बाहर फेंक दो। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड जस्ट फोकस ऑन योर करियर, अपने करियर पे, अपनी लाइफ पे सिर्फ और सिर्फ फोकस। अब इस टाइम पर आपका जो टाइम है पूरा हफ्ता, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने का है। सिर्फ अपना अपना देखो, अपना देखो। आई एम नॉट आस्किंग कि आप जो है सेल्फिश बन जाए, सेल्फिश नहीं बनना है, स्वार्थी नहीं बनना है। बाकी अपनी ड्यूटीज निभाओ, लेकिन अपनी आपको प्रायोरिटी पे रखना स्टार्ट करो। लकी अगर मैं कलर की बात करूं, तो इस पूरे हफ्ते में अगर आप एनर्जेटिक कलर्स पहने, एनर्जेटिक कलर्स जैसे कि ब्राइट येलो या फिर ब्राइट रेड पहने, या जब कभी मन हो शांति के लिए तो आप येलो भी पहन सकते हो, ग्रीन भी पहन सकते हो। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, तो ये पूरा का पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत बढ़िया है। और एवरी डे आप 10 मिनट डांस जरूर करें, वो बहुत आपको जो है फायदा देने वाला है, बहुत फायदा। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड के जो आपके सेल्स जो दबे हुए हैं ना, वो आपके खुलने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा हफ्ता निकलने वाला है स्कॉर्पियो वालों का। डांस करने की एडवाइस आप करिए कि हर रोज थोड़ा सा भले 10 मिनट खुद को दें। और स्कॉर्पियो वालों को खुद को समय देना है, खुद को समझना है कैसे हैं आप, और उसके कारण जो गलतियां हो रही हैं उनमें सुधार लाना है। अब अगली राशि की बात कर लेते हैं सजिटेरियस यानी कि धनु। क्या कुछ कहते हैं धनु के कार्ड्स? धनु का हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पे कार्ड्स में अगर बात करें कि कोई ना कोई इंसान है जो इनको चीट करके जा रहा है, और इनको दिखाई पड़ रहा है कि वो मुझे कर रहा है चीट, लेकिन शायद उसका सामना नहीं कर पा रहे हो। तो सामना तो जरूर करना पड़ेगा भाई, सामना करना पड़ेगा, और अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। कोई आपको लग रहा है, कोई आपको कुछ बोल के जा रहा है, तो अपने जो शब्द आपको निकालने हैं वो भी निकालो, क्योंकि हर वक्त शांति से काम नहीं चलता। कहीं ना कहीं तो तलवार उठानी पड़ती है, तो उठाओ, चाहे शब्दों की तलवार उठाओ, या सच में उसके सामने बैठो और अच्छे से खुल के बात करो उस इंसान के सामने, और उसको बताओ कि यू आर चीटिंग मी, आप मेरे साथ में धोखाधड़ी कर रहे हो। तो वो बोलो जरूर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। कि नहीं तो कोई भी आपको जो है चीट करके जो है जाने वाला है, और कोई आपका अपना ही है। और चीट भी कैसे करेगा मैं वो भी बता सकती हूँ आपको। चीट वो इस तरह से करेगा कि आपको मीठी मीठी बातें करेगा, और आपको डायरेक्टली चीट ना करके आपको किसी के साथ में उसकी जो है लड़ाई लगवा देगा आपके साथ में। तो वो आपने जो है थोड़ा सा अपना दिमाग और अपनी आंखें खोल के रखने की ऐसा मेरे साथ में ना हो। तो इस पूरे हफ्ते आपने ध्यान सिर्फ और सिर्फ यही रखना है। और ये कहीं भी कुछ इन्वेस्ट करने चाह रहे हो, तो प्लीज सोच समझ के आप इन्वेस्ट करोगे। और बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि किसी से
किसी जो स्किल्ड इंसान है जिसको उसकी नॉलेज है उससे आप एडवाइस लेके ही आप कुछ भी इन्वेस्ट करोगे, या कहीं भी जो भी कुछ काम करना है अपने पैसों से रिलेटेड। लकी अगर मैं कलर की बात करूं तो लकी कलर आपके लिए है ग्रीन और व्हाइट। और अगर मैं लकी डे की बात करूं तो लकी डे आपके लिए आता है वेडनेसडे, यानी कि बुधवार। चलिए, बुधवार आपके लिए लकी डे है और आखिरी 3 राशियों की फटाफट बात कर लेते हैं। हमारे पास आखिरी 3 राशियां बची है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की, और कैसा होगा मकर राशि वालों का ये वीक। यहाँ नेहा जी, कैप्रिकॉर्न की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारे पास में आता है टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड कहता है कि भाई संयम रखो अपने अंदर में, ठीक है, शांति रखो अपने अंदर में और बैलेंस बनाओ, ठीक है, संतुलन बनाओ अपनी हर एक चीज में। ऐसा नहीं है कि अगर आप काम कर रहे हो तो काम पे ही फोकस है, अगर आप घर पे हो तो फिर घर पे ही फोकस है। नहीं, आपको जो एक संतुलन जो है बनाना पड़ेगा, बैलेंस आप जरूर बनाए अपनी लाइफ में। दूसरा यहाँ कहा जा रहा है कि अपना अपना जो कनेक्शन है जल तत्व से जरूर बनाए। तो जब भी आप नहा रहे हैं या कुकिंग कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो जो पानी है उसके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जरूर बनाएं। हमेशा उसको धन्यवाद जरूर बोलें, बिकॉज जो जल एलिमेंट है वो आपको जो अंदर से हार्ट से सॉफ्ट बनाता है और आपकी इंट्यूशन पावर यानी कि दिव्य दृष्टि को स्ट्रॉन्ग करता है। बिकॉज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है अपनी कुछ पास्ट की बातों को याद करते करते, तो वो मत कीजिएगा। संतुलन बनाए। आपको इस इधर जो भी आपको प्रमोशन मिलना है या आपका कहते हैं ना कि रिलेशनशिप बेटर होना है, वो आपका सब हो जाएगा इस बार। अगर मैं लकी कलर की बात करूं तो लकी कलर कहीं ना कहीं आपके लिए आता है व्हाइट। और अगर मैं लकी डे की बात करूं तो इट इज थर्सडे फॉर यू। तो सफेद रंग आपके लिए बहुत अच्छा होगा, पूरा हफ्ता पहन सकते हैं और गुरुवार को कोई भी शुभ काम करिए, सब शुभ मंगल होगा। 11वीं राशि यानी कि एक्वेरियस कुंभ राशि वालों का क्या कुछ रहने वाला है, कैसा रहने वाला है ये वीक। एक्वेरियस मुझे दिखाई पड़ रहा है जैसे इनका जो पूरा फोकस है इस पूरे हफ्ते अपने करियर के ऊपर रहेगा। कुछ नया काम आप जो है शुरू करने जा रहे हो, और नया काम भी कैसा है, ऑलरेडी आपके पास में काम है, अब आप कुछ और नया करने की सोच रहे हो कि यार ये भी शुरू कर लेता ना, यहाँ से भी हमारा इनकम सोर्स हो जाएगा। तो हमें वो सब दिखाई दे रहा है, और ये आपकी जो प्लानिंग चल रही थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और आप अपनी जो है कहते हैं ना काम की शुरुआत कर दो। बहुत ही बढ़िया आपका चलेगा, बहुत उत्तम जो है आपका चलने वाला है, क्योंकि ये थॉट आपके दिमाग में आया था और ये थॉट आपका एग्जैक्टली बहुत ही सही निकलेगा। बट एक चीज का आप ध्यान जरूर रखेंगे इस पूरा हफ्ता, कि सारा काम खुद पे नहीं लेंगे। काम आपको डेलीगेट करना आना चाहिए कि किसको कौन सा काम करना है, किसकी कौन सी क्वालिटी है। ये ना सोचें कि यार ये अच्छे से नहीं कर रहा तो ये वाला काम मैं खुद कर लेता हूँ। नहीं, खुद काम लेते जाओगे तो बर्डन में चले जाओगे, और जितना स्किल आपके अंदर में है ना आगे बढ़ने का, उतना स्किल आप जो है निकाल नहीं पाओगे। तो यस, जो काम की आपने शुरुआत करी है उसको हरी झंडी दिखा दो और शुरू कर लो। लकी अगर मैं कलर की बात करूं तो इस पूरा हफ्ता अगर आप सफेद रंग पे फोकस करें, हरे रंग पे फोकस करें, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और अगर आप बुधवार को आसपास के जो आपके जो छोटी लड़कियां हैं ना, बच्चे हैं, उनको अगर आप कुछ भी टॉफीज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो टॉफी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए बुधवार को, हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आखिरी राशि की बात कर लेते हैं मीन, और मीन राशि वालों के क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं। मीन की अगर हम लोग बात करेंगे, हाँ जी, तो हमारे पास में आता है एस ऑफ वैंड्स। एस ऑफ वैंड्स हमें दिखाता है कि जैसे आपके अंदर एनर्जी बहुत है, आप कुछ ना कुछ शायद ट्रेवल करने की प्लान कर रहे हो, और कुछ तो है जो चीज आपने शुरू कर ली है, बस कहते हैं ना कि आप शुरुआत कर ही ली है। तो वो जो भी आपने शुरुआत करी है ना उसको बिंदास होके शुरुआत करो, काम आपका बहुत बढ़िया चलेगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि यार ये चलेगा नहीं चलेगा, जो भी दिमाग में चल रहा है ना और शुरुआत कर चुके हो आप तो उसको पकड़ लो। कोई नई जॉब लगी है आपकी या कोई नया बिजनेस आपने स्टार्ट करा है, इट विल बी वंडरफुल फॉर यू, वंडरफुल। बात करते हैं अगर हम लोग दूसरा कार्ड किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स कार्ड ये बताता है कि जो भी आपने शुरुआत करी है ना उसके आप किंग तो जरूर बनोगे, राजा तो आप जरूर बनोगे। और राजा, आप दिल के भी राजा बनते हो, क्योंकि आपको अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना आता है, आप संतुलन बहुत अच्छे से बनाते हो। मुझे आपकी यात्रा भी दिखाई पड़ रही है, ये तो बाय एयर आपका कुछ ना कुछ बुकिंग आप कराओगे इस हफ्ते, या शायद ट्रेवल भी आपका मुझे दिखाई पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप क्रूज पे भी जाने की कुछ प्लानिंग कर रहे हो और उसकी आप बुकिंग कराओ। सो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर आप बुकिंग करा भी लेते हो तो। अगर मैं बात करूं लकी कलर की, तो लकी कलर इस पूरे हफ्ते अगर आप थोड़ा सा भूरे रंग पहने या फिर हरा पहने, सो इट विल बी गुड फॉर यू। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है संडे। तो कुल मिलाकर बेहद अच्छा हफ्ता ये 12 राशि वालों के लिए निकलने वाला है। जो एडवाइस आपने दी है वो फॉलो करेंगे तो वाकई में सब कुछ शुभ मंगल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम राशियों के कार्ड्स और मैजिकल कार्ड्स के जरिए बताने के लिए कि कैसा होगा
जुलाई का आखिरी वीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू तो सो आपने मच। देखा किस तरीके से कार्ड्स जो है, मैजिकल कार्ड्स आपको बताएंगे कि क्या करना है, क्या पहनना है, किस तरीके से आपको अपना हफ्ता है वो निकालना है। तो इसी के साथ कार्ड और किस्मत में फिलहाल आज के लिए इतना ही। बने रहिए आज न्यूज़ 24/7 के साथ, दीजिए इजाजत। नमस्कार।